हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फाइजर की और इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। फाइजर के जो सीईओ है उनका ऐसा कहना है कि भाई आज जो वायरस अगर आप हमारी वैक्सीन ले भी लोगे तो गारंटी नहीं है कि आप आगे फैलाओगे या फिर नहीं फैलाओगे। इससे पहले मैं तीन चार आपको न्यूज़ और दिखा देता हूं। ये फाइजर की तरफ से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है वैक्सीन को लेके उनकी कि जिससे मुझे शक हो रहा है कि इनकी वैक्सीन में कुछ ना कुछ पंगा है। आपको क्या लगता है कमेंट के अंदर ईमानदारी से बता देना। और अगर मैं ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन की बात करके चलता हूं तो वहां पे हमने कहा कि भाई 90% इफेक्टिव है वो वैक्सीन, पर अब खबरें निकल के आ रही है जो 90% इफेक्टिव है, जो डोजेस चेक करी गई थी हाफ वाली, वो बहुत ही कम लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया था। तो अभी तक ये नहीं पता कि कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है। तो पहले वो टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है उसका। और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन थी, उसको हरियाणा के एक मिनिस्टर ने लगवाया। एक डोजेस लगवाने के बाद में उनको वायरस निकल आया। तो अभी उनका कहना था कि इसकी 2 डोजेस लगनी थी, पहले एक लगना था, उसके 1 महीने के बाद दूसरी लगनी थी, दूसरी लगने से पहले ही इनको हो गया। बेसिकली वो जो मिनिस्टर थे वो टेस्टिंग वाले सैंपल्स के अंदर थे जहां पे लोगों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था वैक्सीन को। तो ये वैक्सीन सच्चाई है या फिर नहीं है? क्या हर्ड इम्यूनिटी बना ली है लोगों ने पहले से ही? क्योंकि आज के टाइम पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और वायरस के केसेस घटते जा रहे हैं। खबरें निकल रही है ये पूरी पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि भाई पता नहीं क्यों करने के लिए सारे नेशंस मिलके कर रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे वायरस वाले सिनेरियो के ऊपर? नीचे कमेंट के अंदर बताओ, डिस्कस करते हैं आपस में। अगली खबर आरबीआई की है। भाई आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, वही पुरानी 4% पे अभी भी पड़ी है। साथ में आरबीआई ने यह भी आंकड़ा दिया है हमारी जीडीपी 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर पे। और इसकी वजह से अगर आप शेयर मार्केट का हाल देखते हो तो भाई नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऑल्दो और भी फैक्टर्स है इसके पीछे, पर ये भी है। अगर मैं नीति आयोग की बात करके चलता हूं तो नीति आयोग का कहना है कि जो हमारा चौथा क्वार्टर है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, यूके के एक एमपी है, उनका कहना है कि 5 लाख करोड़ रुपया मार्केट से मिसिंग है। बेसिकली उनका यह आंकड़ा है कि भाई 20 से 23-24% के आसपास ही यूके के अंदर पैसा सर्कुलेशन के अंदर है। बाकी सारा पैसा जितना भी ट्रांजिशन हुई पिछले साल के अंदर वो सारी की सारी डिजिटल हुई। तो अगर इतना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है तो बाकी पैसा कहां पड़ा है, वो ये बात कर रहे हैं। और ये इसका 2 रीजंस हो सकते हैं। एक, वो पैसा ओवरसी पड़ा है, मतलब कहीं बाहर देश के अंदर कहीं छुपा पड़ा है, किसी ने छुपा के रखा हुआ है या फिर लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर चांसेस ये भी है कि वो साइड इकोनॉमी चलाने के काम आ रहा है। साइड इकोनॉमी चलाने का मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ग्रे इकोनॉमी चल रही है। एक जो कि पक्की की दुनिया है जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, एक कच्चे की दुनिया है जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। तो अगर 70 से 80% इनका पैसा ग्रे इकोनॉमी में पड़ा है तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब कई लोगों ने सेव भी कर रखा होगा तो 50% मांग के चलते हैं। 50% अगर ग्रे इकोनॉमी में पड़ा है तो कितना लॉस हो रहा होगा गवर्नमेंट को। और ये वहां की बात है, यहां तो और बुरा हाल होगा। अगली खबर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की है। उनको फ्रांस में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली है 14.3 करोड़ रुपीस की। अगली खबर सेबी की है। सेबी ने बीएसई से पूछा है कि आपने किस तरीके से अप्रूवल दे दिया ये जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील थी उसके अंदर। बहुत सारे कंप्लाइंस थे, उसको पूरा करना था, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जिसको सही देख सुनना था, रिजॉल्व करना था। आपने वो सब कुछ करे बिना कैसे कर दिया? तो अभी थोड़े टाइम पहले मेरी कंसल्टेशन खत्म हुई है, तो वो अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट बेचते थे। तो उनका ऐसा कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने से उनकी सेल बिल्कुल खत्म है और ये शायद रिलायंस मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं। और क्योंकि उनका ई कॉमर्स आ रहा है और अमेजॉन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी पता लगा है, मेरे को कोई ये खबर वेरीफाइड नहीं है, पर उनका ऐसा कहना है। और उन्होंने मेरे को अपने आंकड़े भी दिखाए कि मेरे साथ देखो ऐसा ऐसा घटा है। अभी वहां पे पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, उनके वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि मुकेश अंबानी जी करा रहे हैं क्योंकि उनसे आपने पंगा लिया, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की भाई इतनी बढ़िया डील करी, वो आगे ग्रो कर रहे थे अच्छे खासे, बीच में टांग अड़ा दी अमेजॉन ने, अब वो भुगत रहे हैं अमेजॉन वाले इंडिया के अंदर। ऐसा हुआ है? कमेंट के अंदर बताओ। अगर आप अमेजॉन सेलर हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कमेंट के अंदर ईमानदारी से बताओ। अगली खबर फोन पे की है। फोन पे में नया रीस्ट्रक्चरिंग हुई है और उनके नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हैं। जो बिनी बंसल है वो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आ गए हैं। अगली एक मार्केट में अफवाह फैल रही थी, उसके ऊपर पेटीएम ने क्लियर किया है कि भाई एएनटी ग्रुप ने अपने 30% नहीं बेचे हैं पेटीएम से।
तो पहले एक खबर निकल के आ रही थी भाई, अलीबाबा जो ग्रुप है उन्होंने बेच दिए अपने 30 के 30% पेटीएम ग्रुप से और वो एग्जिट मार गए हैं, पर उन्होंने कहा नहीं बेचे। अगली खबर बर्गर किंग के आईपीओ की है और मैंने आपको कहा था कि भाई आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा है। 157 टाइम सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितना लेना था उससे इतना गुना हो गया। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है और रिटेल इन्वेस्टर भी है, ऑलमोस्ट 45-50% के आसपास का दोनों का रेशियो है। अगली खबर आप सबके फेवरेट एलॉन मस्क की है। उन्होंने एक अपनी टीम को मेल भेजा, इंटरनली कम्युनिकेट किया है कि हमको अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम 1% के ऊपर जो ऑपरेट करते हैं, अगर वो खबरें बाहर निकल के आ गई तो हमारे जो रेट बढ़े हैं, जो हम 600% ग्रो किए है, वो सारा का सारा घट जाएगा। मैंने भी आपको बोला मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड हो रखे हैं इस टाइम पे टेस्ला के शेयर, और पता नहीं क्यों बढ़े जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी इंडिया की मार्केट बढ़ रही है कुछ भी करके, वैसी टेस्ला के शेयर भी बढ़ते जा रहे हैं कुछ भी करके। 1% प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। कोई ये भी नहीं है कि वर्ल्ड लीडर है, दुनिया के अंदर सारी की सारी गाड़ियां टेस्ला चल रही है या कुछ हो रहा है। अब कोई लोग कहेंगे कि भाई उनके पास फुली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, इस चक्कर में वो कर रहा है। तो चाइना की अगर खबर निकालूं तो ऑटोजेन है, उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई आप फुली ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब आप टेस्ट करो। और ये कंपनी बैक्ड बाय कौन है? अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा पीछे से बैक कर रहा है इसको। तो अब ये शेंजन के अंदर, चाइना के अंदर टेस्ट होगा गाड़ी के ऊपर। तो टेक्नोलॉजिकली भी देखा जाए तो ये भी अब फर्स्ट मूवर नहीं रह गए हैं, सबसे पहली दुनिया की कंपनी यही हो गई है। ऑल दो ये चीज अभी कस्टमर्स के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अभी वो सिर्फ टेस्टिंग करके देख रहे हैं, पर देखा जाए लॉजिकली सबसे पहली मूवर एडवांटेज इन कंपनी को मिल गई है, ऑटो एक्स। एलॉन मस्क पे वापसी आते हैं। एलॉन मस्क का ऐसा कहना है 2026 तक हम इंसानों को लैंड करा देंगे मार्स के ऊपर, मतलब मार्स पे आपको ले जाने वाले हैं। आपको अगर घर पे प्लॉट खरीदना तो मुझे बता देना, हमारे चाचा के लड़का जो है वो बिल्डर बने हुए वहां पे, आपके 2-3 कोठियां डाल देंगे। हो इंटरेस्टेड तो मुझे नीचे बता देना, मैं अकाउंट डिटेल दे दूंगा, पैसा भेज देना। अब इंडिया की स्पेस कंपनी के ऊपर आते हैं। इसरो जो आईआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है अग्निकुल, उसकी हेल्प करने वाला है स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज हो रही है इस टाइम। जितने भी स्पेस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, उसकी इसरो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैंने ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1.5 महीने से या 2 महीने भी हो गए होंगे इनफैक्ट, अपनी टीम को लगा रखा है ये स्पेस वाले जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया के अंदर उस पर रिसर्च करने के लिए। और हमने सारे फाउंडर्स को मेल डाले, सारे कंपनियों के बंदों को मेल डाले, हमारे पास रिप्लाई नहीं आया बहुत सारे लोगों का, बहुत ही रेयर रिप्लाई आया है हमारे पास। तो हम अपने एंड से भी रिसर्च कर रहे हैं, उनके एंड से भी कर रहे हैं, तो इसकी भी केस स्टडी जल्दी आएगी। और रिलायंस वाली केस स्टडी तो भाई मैंने तो अपने एंड से कर दी है, एडिटर ने भी कुछ सैंपल बना के भेजा है, ऑल तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, पर अभी हम 2-3 दिन उसको और दे रहे हैं करने के लिए। तो जो भी आएगा सैंपल, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डाल दूंगा, और नहीं लगेगा तो मैं उसके टाइटल्स खुद से लगा के एक बार उसको एडिट करूंगा। मतलब मेरे पास आएगा, मैं ऑलमोस्ट 7-8 घंटे के अंदर उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। टेंशन ना लो, 10 तारीख से पहले रिलायंस की स्टडी आ जाए। और एलॉन मस्क ने एक और चीज करी है, वो एक तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 कंपनियों का। उनका कहना है कि भाई हम 2 गाड़ियां चलाएंगे चांद तक, 2 गाड़ियां, और वो रेस लगाएगी कि कौन सी पहले पहुंचती है। स्पेसएक्स के अंडर मिशन होने वाला है। और ये इंटीग्रेशन से मेरे को याद आया, जो सबसे बड़ी टिकटॉकर है, 16 साल की एक लड़की है जिसके 100 मिलियन से ज्यादा टिकटॉक पे फॉलोअर्स है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है एक कंपनी के अंदर जो कि टीनेजर्स के लिए फाइनेंशियल कार्ड्स बना रहे हैं। तो भाई इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। उनकी ऑडियंस जो थी वो यूथ ही थी, 16 साल की लड़की थी, उनकी ऑडियंस भी उसी एज ग्रुप की है। टिकटॉक की जो ऑडियंस की जो टारगेट ऑडियंस है वो इसी एज ग्रुप के अंदर है, बहुत बड़ी बड़ी एज ग्रुप वाले नहीं देख रहे। तो उनके जो फॉलोअर्स थे अब उन्हीं को टारगेट करके वो अपना प्रोडक्ट बेच सकती है। इससे पहले बड़े बड़े लोगों ने भी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, बिजनेस न्यूज में इसको नहीं डालना चाहिए था पर मैं डाल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अभी खबर निकल के आई है कि जो हनी है हमारे देश के अंदर, वो लगभग सारे बड़े ब्रांड्स की नकली है, सबके अंदर माल डलता है। मेरे पापा मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे, मैंने आपको बताया कि हमारा फूड केमिकल का ही काम है, तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत बार बोला कि बेटा इस कंपनी के अंदर यहां से माल जाता है, इस कंपनी के अंदर यहां से माल जाता है, और ये माल क्यों लेंगे। बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है इन्वर्ट सिरप, वो शुगर का सिरप होता है, कहते हैं ये लेते हैं और इसको वो शहद के अंदर मिलाते हैं। मैं पापा को बोलता नहीं पापा ये ब्रांड नहीं कर सकता, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना साल पुराना ब्रांड है, ये नहीं कर सकता। पापा कहते करता है करता है करता है, और मैं मानता नहीं था पापा की बात। तो अब ये खबर निकल के आई है, जब टेस्ट किया गया, बेसिकली जो फसाई टेस्ट करता था वो लोअर लेवल का टेस्ट था, पर अभी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट किया गया है और उसके अंदर पता लगा है कि भाई जितने भी बड़े ब्रांड्स थे वो लगभग सारे के सारे सिरप मिला रहे थे, 50 से 60% मिलता है। तो गलत बात है यार ये।
मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, आजकल के टाइम पे एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है फूड के अंदर। आपको लगता है कि कुछ ऑल्टरनेट की तरफ लोग भागेंगे। ऑल्टरनेट आज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है पर वो बहुत महंगे है। अगली खबर एचडीएफसी बैंक की है। आरबीआई ने उनको कहा है कि अब आप नए कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। बेसिकली उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके सर्वर डाउन रहते हैं आजकल और बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी। उन्होंने कहा पहले ये सर्वर डाउन वाला इशू रिजॉल्व करो, उसके बाद हम आपकी ये लिमिट छोड़ेंगे ताकि आप और कार्ड्स इशू कर पाओ। अगली खबर टाटा डिजिटल की है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं ग्रामीण ई स्टोर के अंदर, जो कि गवर्नमेंट का स्टार्टअप है। गवर्नमेंट उसके अंदर काम कर रही है और गवर्नमेंट ने एचडीएफसी बैंक से भी पहले कहा था कि भाई आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो भाई एक ई कॉमर्स जो गवर्नमेंट ओन कर रहा है उसके अंदर भी टाटा इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी जितने प्राइवेट वाले स्टार्टअप्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या लाने वाला है टाटा अपनी सुपर ऐप के अंदर, ये हम समझ नहीं सकते। दिसंबर आ ही गया है तो देखते हैं दिसंबर के अंदर वो क्या लॉन्च करता है। जो अटकलें निकल के आ रही है दिसंबर के अंदर आएगा, देखते हैं इस दिसंबर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट निकालते हैं। अगली खबर ज़ैपोज़ की है। अभी रिसेंटली उनके जो सीईओ थे वो एक्सपायर हो गए, तो एक बहुत अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी निकल के आई है। वो क्या करते थे, जब भी कोई नया एम्प्लॉय हायर करते थे तो उसके लिए एक बोनस रखते थे कि मैं आपको $2000 ऑफर कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो अभी जा सकते हो, $2000 लो, अपनी महीने की सैलरी लो और जाओ। इससे क्या होता था, इससे जो लोग सीरियस होते थे वो लोग रुकते थे, जो लोग पैसों के लिए आते थे वो लोग पैसे लेके भाग जाते थे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। $2000 इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होता है, पर ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। अगली खबर अमेजॉन की है। भाई अमेजॉन के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, सीआईटी नहीं कर रही है, फ्रांस के अंदर चल रहा है। वहां पे कह रहे हैं कि भाई आपने पूरी मार्केट खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, वहां के लोगों ने डब्बे लिए गत्ते के और वहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके ऑफिस के बाहर में लगा दिए सारे के सारे। वो कहते हैं इसकी वजह से भाई एक तो कंपटीशन खराब हो रहा है और साथ के साथ में ये यहाँ पे हमारे क्लाइमेट को खराब कर। तो इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।